हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या है यहाँ पर ये देखेंगे। साथ ही साथ में ये उनके लिए स्पेशली जो आपको हर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आपको आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं करते, ऐसे इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमको यहाँ पर उसकी रीडिंग करनी है। ओके, सो इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आप जाके कृपया करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि मेरे बहुत कम फॉलोअर्स हैं अभी वहाँ पर, तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा। एंड आप रीडिंग भी करवा सकते हैं, प्लस व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप वहाँ भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग्स के जो प्राइसेस हैं बहुत अफोर्डेबल हैं, 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है रीडिंग, लेकिन बहुत सारी वैरायटी में डिफरेंट रीडिंग्स हैं आपको जो मिल जाएंगी। विद इन 6 आवर्स में आपको रीडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे यहाँ पर। एंड मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका जो दिल है वो बहुत खून के आंसू रोता है इनकी वजह से, लेकिन इनको कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है तक नहीं किया है तो, ताकि आप एंजल्स से जुड़ सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई हमारी एंजल्स को आप सेट करेंगे क्या, इसलिए एंजल्स को खुश कर दीजिए। डिवाइन टैरो 777 की एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन जो इतने बेदर्दी हैं वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, वो इनको किस तरीके से देखते हैं। ओके ओके, पॉजिटिव रहिए आप। यहाँ सबसे पहला कार्ड है द सन, द व्हील, 9 ऑफ कप्स, justice, ego, knight of swords, 4 of swords, the high priestess, ace of wands, 7 of wands। ओके, और सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी जो राशियाँ हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एंड इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के। लिब्रा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पर्सन है वो किसी अभी आपकी वजह से या इनकी लाइफ में जो भी है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये पर्सन, और इनकी जो लाइफ है वो कहीं किसी दिशा में बढ़ रही है जहाँ ये जाना चाहते हैं। और इनका और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा है कि चल रहा है, बस चलता ही जा रहा है। ओके, चल मीन्स ऐसा है कि कुछ आप सहन कर रहे हो और ये इनकी हरकतों को या इनकी बातों को आप सहन कर रहे हो। कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ही रिवर्स में थे। तो आप इनके ट्रांसफॉर्मेशन से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि नहीं इनका कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। आप चाहते हैं कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सब कुछ चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये आपको इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचाता है, आपकी एनर्जी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, ये चीज़ दिख रही है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे किसी बहुत बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और इनको लग रहा है कि वो तैयारी इनके लिए काफ़ी है और ये आगे चलते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आपके और इनके बीच की चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनके ओहदे से प्यार नहीं करते, आप इनके पैसे से प्यार नहीं करते, आप प्यार करते हैं सिर्फ एक इंसान से, उसके दिल से और उसका जो कनेक्शन है उससे। ठीक है, लेकिन ये जो है वो ये सब कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है कि आप इनकी लाइफ में घुसते नहीं हैं, आप डजंट केयर कि ये क्या करेंगे, इनकी आप चाहते हैं कि ये कहीं आगे बढ़ें। द सन का कार्ड है और ये आप चाहते हैं कि ये बहुत प्रोग्रेस करें, बहुत आगे बढ़ें, इनकी प्रोग्रेस से आपको खुशी होगी, बल्कि लेकिन आप
कहाँ है क्या नहीं है। इनको ये लगता है कि आप एक असफल इंसान हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हो काफ़ी कुछ ऐसा, इनको ये फील करते हैं आपके लिए। इनके मन में ये आता है आपको लेकर के कि आप बहुत ही स्ट्रगल वाली पीरियड है, आप स्ट्रगलिंग में हो, लेकिन इनको ये समझ में आता है कि शायद आप अपने फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा गंभीर नहीं हो, आप गंभीरता नहीं दिखा रहे हो, आप अपने टाइम को यूजलेसली स्पेंड कर रहे हो और आप को वो एक तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ पे वो जज करते हैं कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्यों नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे, पढ़ाई कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, आपको इस तरह से वो जज करते हैं। लेकिन यहाँ आप इनको इससे जज नहीं करते, आपको इससे कोई मतलब नहीं। IAS PCS बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कहीं के मैनेजर बन जाएं, यू डजंट केयर अबाउट द पोजीशन, बिकॉज आपके उनके पैसों से कोई मतलब ही नहीं है, आपको उनके अहदे से कोई मतलब ही नहीं है, आपको उनसे दूर दूर तक कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है। आप अपनी चीज़ में खुश हैं, एक्चुअली में आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। आप यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, इन्हें भी ये चीज़ फील होती है कि आप अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेटिवली रखते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इन्हें पता नहीं है, आप इन्हें बताते भी नहीं हो। और यहाँ पर ऐसा है कि आप इन्हें बता भी नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है यू आर नॉट टेलिंग दिस पर्सन कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और लेकिन आपको लगता है बस ठीक है, इट्स ओके, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप नहीं बताना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ है, ये अलग चीज़ है। हालांकि ये पर्सन जो है आपको जस्टिस देने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, जस्टिस देने के बारे में सोचते हैं, और इनको ये लगता है कि ये बार बार आपका ईगो तोड़ते हैं। आप केयरलेस इंसान हैं, आप केयरलेस पर्सन हैं, आप अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, चैनलाइज नहीं कर रहे हो, और इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा अपना आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको तोड़ने की कोशिश उनकी इसलिए क्योंकि वो एक तो उन्हें लगता है कि शायद मेरे तोड़ने से ये इंसान थोड़ा जागे और अपने जैसे ये कहीं जाने एक बड़े से किसी ड्रीम जॉब की तैयारी में है, आपको भी वो किसी ड्रीम जॉब की तैयारी में देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को अपनी रियलिटी नहीं बताई। यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों में से ऐसे लोग भी हैं जो इस इंसान से मिले हैं, एक्सीडेंटली प्यार हो गया है और लगता है उसे बहुत ज़्यादा लगाव है, आपको इनसे बहुत लगाव था, धीरे धीरे इनको भी आपसे लगाव हुआ। ये आपको जितना जानते हैं बस उतना ही जानते हैं जितना आपने इनको बताया है, इसके अलावा आपने इनको बहुत कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं जो आपको गैर ज़रूरी लगी। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं, आपको लगा कि इस रिश्ते को चलाने के लिए मुझे कितनी बातें बतानी चाहिए, बस उतना आपने उनको बताया है। उसके अलावा आपने उस लाइफ में आपकी क्या चलता है क्या नहीं चलता, आपको उस चीज़ को आपने डिस्कस नहीं किया है, तो ये आपको बहुत हद तक नहीं जानते। तो ये कभी कभी आपको अपमानित करते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और शायद वो ये जानते नहीं है रियलिटी में वो किससे बात कर रहे हैं, आप क्या हैं, उनको ये पता ही नहीं है। सो आप उनका अपमान सहन करते हैं क्योंकि आप उनको बहुत प्यार करते हैं, आपको इनसे बहुत प्यार है, और इसीलिए आप इनको प्यार के नाते ठीक है इट्स ओके ऐसा सोच के आप इनको जाने देते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप क्या हैं ये नहीं जानते हैं, ये आपको एक अलग ही स्तर पर देख रही है, आपको बहुत निचले स्तर पर देखते हैं, जबकि आप बहुत ही अलग स्तर पर हैं और आप जितने भी जहाँ भी हैं आप इनको नहीं बताना चाहते, बस ये चीज़ लग रही है। और ये पर्सन आपको आलसी समझते हैं, ये पर्सन आपकी सारी जो थॉट्स हैं आपको लेकर नेगेटिव हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छी जगहों पे होंगी, आप बहुत अच्छी जगहों पे होंगे, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, वो जिन बातों के लिए कह रहे हैं आप वो करके भी छोड़ चुके हैं। आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे पाथ पे हैं, ऐसा लग रहा है। आप इनके हिसाब से जिस भी पाथ पे हैं वो तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन ये आपको किसी और पाथ पे जाते हुए देखना चाहते हैं जहां आप जा ही नहीं रहे हैं, और इसलिए ये आपको हमेशा इंसल्ट करते हैं। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इनको ये लगता है कि आप कुछ करते नहीं, वेले हैं, आप बेकार हैं, जबकि क्या हुआ है कि आप जैसे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से वहाँ जाइए, आप यहाँ से वहाँ जाके आ भी चुके हैं, आप कुछ और ही कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और ही करना। सो ये चीज़ें यहाँ पर इनके मन में चल रही हैं। तो राइट नाउ इनको लगता है बहुत जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए आपको, सो दैट कि आप कुछ अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर ये आपको एज ए अचीवर नहीं देखते हैं, और इसी वजह से ये आपको नफरत करते हैं या इंसल्ट करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने मन में सोच रखा है कि ईगो का कार्ड ये एक तरह से इनके लिए भी है। आपको लगता है एक समय आएगा, कुछ सालों के बाद हो सकता है आप अपनी रियलिटी इनको बताने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपना जो सच है वो इन्हें बताओगे कुछ सालों के बाद में कि आप क्या चीज़ हो, तब जाके इनको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, क्योंकि अभी तो इनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप कौन है क्या है।
लेकिन तब आप इन्हें बताएंगे कि क्या गैर ज़रूरी था और नहीं था ज़रूरी। हो सकता है आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी आप चुप हैं। और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में? एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। और इस बीच आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इस चैनल की हमारे एंजल्स हैं वो खुश हो जाती हैं अगर आप उन्हें सब्सक्राइब करते हैं उनके चैनल को। डिवाइन 0777। ओके, सो यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगेन फिर से आया है, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है, ये देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको इतना मतलब ऐसा इंसल्टिंग वे में आपसे बात करते हैं, जबकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं। इंसल्टिंग बहुत रखते हैं, आपके साथ बहुत इंसल्ट करते हैं आपकी। प्रत्यक्ष रूप में नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वो कुछ ऐसा ट्वेंटिंग टाइप की कर देते हैं जो आपको बुरी लग जाती है। लेकिन फिर भी आप इन सबको भुला के आप इनको बस प्यार देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनसे लगाव रखते हैं, प्यार देना चाहते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, आप इनकी लाइफ में मैजिक भरना चाहते हो। आप चाहते हो जब तक आप इनसे कनेक्ट हो तब तक आप इनको प्यार दो, मैजिक देना चाहते हो। इनकी लाइफ में ऐसे इंसान के तौर पर रहना चाहते हो कि जो रिप्लेसेबल नहीं हो, जिसको कोई रिप्लेस ना कर पाए। यदि वो छोड़ के आगे भी बढ़ जाए तो तुम्हें भूल ना सके, ऐसा आप इंसान बनना चाहते हैं। आपके मन में इनको पाने की इच्छा तो है, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरे हाथ से निकल भी गया, ये डेस्टिनी अगर ऐसा होता है तो ये इंसान मुझे कभी भूल ना पाए, मेरी जगह कोई ले ना पाए। आप बस इतना जानते हैं। तो आप चुप हैं। यहाँ पर वो जानते हैं कि आप बहुत सक्षम हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बेइज्जत, वो बेइज्जत इसलिए करते हैं, उन्हें लगता है कि आप कुछ करते नहीं है। वो आपको एक सक्षम इंसान के तौर पर देखते हैं, बट उन्हें लगता है कि आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहते हो। ये आपका एक हट है, आपका ये हट है बहुत शुरुआत से कि आप अपने बारे में एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैं किसी को प्यार करूँ तो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को उसके सामने रख दूं कि भाई ये मेरे सच है। क्योंकि आपको लगता है जो नेसेसरी है वो तो ठीक है, जब बिना वजह की ज़रूरत के हिसाब से ही बात करना चाहिए। और आप इनसे कहीं गुना अच्छे हैं, लेकिन आप इनके लिए इनसे नीचे स्तर पे पहुंच रहे हैं सिर्फ इनसे प्यार करने के लिए। आप अपनी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इनको ये लगता है कि आप जो हैं बचते हैं, आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, बट आप अपना काम है ना आप कहीं और लगा रहे हैं। ये आपके काम पे फोकस कर रहे हैं। ये पता नहीं क्यों आपको जॉब, आपकी इस चीज़ से ज़्यादा आपको जज कर रहे हैं, जबकि इनको लगता है कि नहीं आप जो हैं शायद बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यूजलेस बन के रह रहे हैं। उनको ये ऐसा लग रहा है। और ये जो पर्सन है कभी कभी आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा लग रहा है। और उनको लगता है आप बिल्कुल केयरलेस हैं, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है। बट यहाँ फिर से वही कार्ड है, आप अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहते। आप दुखी तो होते हैं, बट इनको प्यार करना नहीं छोड़ना चाहते। आप बहुत बड़े इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ये पर्सन देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी उम्र अपने पर्सन से ज़्यादा हो सकती है। आप अपने पर्सन से एज डिफरेंस में भी हो सकते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड यहाँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि आपने अपनी एज वेज नहीं बताई, मैरिटल स्टेटस भी हाइड किया हुआ। ये कार्ड बार बार आया है, इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपने अपनी चीज़ों को, सच्चाई को हाइड करके रखा है। बहुत सारी सच्चाई को हाइड करके इसलिए रखा है क्योंकि आप इस पर्सन को एज एक इंसान की तरह देखते हैं जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। ये आपको देख रहे हैं वैसे ही कि भाई आप तो यार सही से काम नहीं कर रहे हो, लल्लू समझ रहे हैं वो आपको, ऐसा सोच रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। वो सोचते हैं कि आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हो, आपके मन में आपके पास बहुत क्षमताएं बहुत हैं, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपकी लाइफ की स्ट्रगल को वो जानते नहीं हैं शायद, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या निकल के आता है इस रिश्ते में। तो इन्हें जो सोचना है वो सोचने दीजिए, बट इनको आप एक दिन सबक सिखाएंगे, ऐसा आपके मन में आ रहा है। और ये चीज़ होगी ज़रूर कि एक दिन आप इनको बताएंगे कि वो किससे डील कर रहे थे इतने सालों से, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए अब तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बस एक सही वक्त का इंतज़ार है आपको कि जब आप ये चीज़ें रिवील कर सकें। सरेंडर का कार्ड है यहाँ पर,
एंड हेयर इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। शायद आप अपने अंदर की स्पिरिचुअल ग्रोथ का वेट कर रहे हो, आप इस ईश्वर के सामने सरेंडर कर चुके हो और आपको लगता है कि अब मुझे इस इंसान के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया है आपने और आप उस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और इनको सच्चाई बताना चाहते हो। बस वो बहुत जल्द ये रिवील होगा कि आप क्या हैं, इनके सामने वो रिवील हो सकता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ के लिए आप तैयार होने लगे हो, धीरे धीरे से ही सही आप इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है अगर आपने ये चीज़ नहीं बताई, बट अभी सही वक्त नहीं है आपका होता, एक सही वक्त आने पर ही ये चीज़ बताएंगे आप। तो जब ये बताएंगे तब तक आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। सो आप वो प्रिपरेशन करने की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे से अपने अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है। आप इस सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं कि जिस समय आपने इस इंसान से प्यार करना शुरू किया था वो वक्त आपका बहुत टूटा हुआ था, बहुत अलोन थे, आपको शायद किसी सहारे की बहुत ज़रूरत थी और आपने इस पर्सन को चूज़ किया था अपने उस सहारे के तौर पे। लेकिन ये इंसान धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं और आपको कहीं कमतर समझ रहे हैं। अब आपको लगता है कि मुझे पूरी सच्चाई बतानी है, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा रुकने का बोला गया है। आप अपने आप को रुक कर थोड़ा वक्त दीजिए और एक सही समय आने का वक्त का इंतज़ार कीजिए और अपनी ये जो सच्चाई आपने छुपा के रखी है वक्त आए तो बता दीजिएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। सो हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि इनका वक्त ज़रूर आएगा और उस वक्त इनको रियलाइज़ होगा, जब आप इनको ये सब सच्चाई बताएंगे इनको रियलाइज़ होगा कि ये किसके साथ थे और ये बहुत शॉक्ड होंगे। इनका ईगो टूटेगा, दम टूटेगा, ईगो का कार्ड आया है, इनको लगेगा कि ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे और उस समय पर ये शायद शर्मिंदा भी हों, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो पर अगर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस वीडियो की रीडिंग पर क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए divine.777 के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।